उत्तर प्रदेश के चुनावी कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। लखीमपुर खीरी कांड में अजय मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G20 देशों की बैठक में वर्चुअली होंगे शामिल। अफगानिस्तान संकट पर होगी चर्चा। वरुण गांधी के रुख का शिवसेना ने किया समर्थन, कहा वो इंदिरा गांधी के पोते हैं। राजस्थान में कोरोना को लेकर गाइडलाइंस, धार्मिक कार्यक्रमों की मिली इजाजत, जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सुल्तानपुर पहुंची सांसद मेनका गांधी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इसौली विधानसभा के गांव ग्राम चौपाल लगाने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मेनका ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के सवाल पर कहा कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हर वर्ष कार्यकारिणी बदली जाती है, कार्यकारिणी बदलना पार्टी का हक है। मेनका गांधी ने कहा कि मैं 25 साल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूं, अगर उसे बदल दिया गया है तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ना मुझे कोई फर्क पड़ा, ना किसी को कोई फर्क पड़ा जी। और ना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हर साल कार्यकारिणी बदली जाती है। बस इस दफ़ा आप लोगों को मौका चाहिए था कुछ बोलने के लिए, तो आपने बोल दिया। नहीं तो कार्यकारिणी को बदलना पार्टी का हक है। मैं 25 साल से उस पर बैठी हूँ, तो अगर बदल दे तो कौन सी बात है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी नेताओं को इंसाफ दिलाए जाने की बात करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने आज जिलाधिकारी से मिलकर उक्त घटना में बीजेपी के नेताओं की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी ली है। वहीं उन्होंने मीडिया के मामले में भी ट्रायल न करने की अपील की है। डीएम साहब से मिले हैं, अपनी बात रखी है और एसआईटी से भी मिलना चाहते हैं, उनका भी समय मांगा है क्योंकि वो शहर से बाहर होने की सूचना डीएम साहब ने दी है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई है। डीएम साहब से हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है या क्या कार्रवाई हुई है। और दूसरे ये कि हमारे माननीय लोगों का जो पुतला फूंका जा रहा है लगातार, उस पर FIR दर्ज हो, कार्रवाई करें। हमारा कार्यकर्ता काफ़ी उत्तेजित है और गुस्से में, हम लोग तो शांत किए हुए हैं। तीसरा ये जो होल्डिंग वगैरह फाड़ी जा रही है या हमारे पार्टी जुड़े लोगों को धमकी दी जा रही है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस कानूनी कार्रवाई करे, यही उनसे कहने गए थे। ताजनगरी आगरा में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता छोटेलाल वर्मा का एक विवादित ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बीजेपी नेता छोटेलाल वर्मा विपक्षी नेता अशोक दीक्षित पर जमकर हमला कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। आजमगढ़ जिले में अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर व मोमबत्ती लेकर लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव हैं और इसलिए उनके लापता होने के पोस्टर जिले के कलेक्ट्रेट की दीवारों पर चस्पा किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव को जिले की जनता हाथ में मोमबत्ती व पोस्टर लेकर खोजती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को खोजने का कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले 2 वर्ष पूर्व भी कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर इसी प्रकार से लगाए थे। देखिए, आज आजमगढ़ की जनता इतनी परेशान थी कोरोना काल में, जो कि सारे सांसद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, सबसे बार बार हालचाल जाना, लेकिन यहाँ के सांसद एक बार भी यहाँ की हालचाल लेने नहीं आए। इसके बाद आज कोरोना काल के बाद बाढ़ आई हुई है, बरसात का पानी एक आपदा है, लेकिन वहां पर भी हमारे जनप्रतिनिधि उतर करके जनरेटरों का व्यवस्था करा रहे हैं, प्रशासन को लगा करके करा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, लेकिन यहाँ पे न तो विधायक न तो सांसद उनकी हालचाल जानने नहीं आए। दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि सांसद जी यहाँ तेरही करने आए।
वहीं मुरादाबाद के मुंडा पांडे प्लाजा पर राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया। राकेश टिकैत मुरादाबाद होते हुए लखीमपुर जा रहे थे, जहां राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य गृह मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही 18 अक्टूबर को होने वाली पंचायत को लेकर भी बयान दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री को किसानों का शहादत का जिम्मेदार बताया है। किसान नेता ने राकेश टिकैत लखीमपुर खंड को लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो काफी गलत है, इसलिए दोषी और उनकी मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जाएंगे, लखीमपुर खीरी जाएंगे। कल वहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, जो रीति रिवाज से प्रोग्राम है, सब लोगों का एक ही जगह इकट्ठा प्रोग्राम करा, 5 लोगों का। किस तरीके का प्रोग्राम होने वाला प्रोग्राम है वहाँ पे? जिस तरीके से वहाँ गिरफ्तारी हुई है किसानों पर हमला करने वाले व्यक्ति की, तो उससे एक की हुई अभी। उसका पिताजी जो 120B का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों अभी बाकी है, और जब तक नहीं होगा, जब तक वहीं रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के क्रम में आयोजित अमृत क्रीड़ा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। न्याय पंचायत ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं 11 तारीख से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक जारी रहने वाली हैं। जनपद स्तर पर प्रतियोगिताएं 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम का MLC दिनेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आजादी के 75वें वर्ष में रायबरेली के उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने प्यारे बच्चों को, रायबरेली जनपद के उन बच्चों को जो आज इस क्रीड़ा में प्रतिभाग कर रहे हैं और विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। ईश्वर करे उनको शक्ति दे, माँ दुर्गा उनको इतनी ताकत दे कि इस क्रीड़ांगन से निकल करके वो भारत के बड़े देश के बड़े स्टेडियम्स में खेल। वहीं बलिया से जालसाजी का एक मामला सामने आया, जहां कोतवाली कॉन्ट्रैक्टर चौक के अंतर्गत विजय सिनेमा रोड पर मंदिर जा रही महिला को 2 लोगों ने अपना शिकार बना लिया। जालसाजों ने महिला के छोटे बेटे की 4 दिन में मृत्यु हो जाने का भय दिखाकर महिला से मंगलसूत्र, अंगूठी, कान की बालियां सहित नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मंदिर गए थे तो एक लड़का रुका था, वो रोक करके उसके बाद बोला कि इसे आप ये सब खोलिए, आपके बच्चे पर ग्रह है, निकाल दीजिएगा तो भला होगा। उसके बाद गए वहाँ पर, उसके बाद बोला 51 कदम जाइए, 51 कदम से देखिएगा नहीं पीछे मुड़ करके। फिर इधर हम आए, देख रहे हैं कि वो लोग एक बार पूरा 8:06 पूरा चेहरा। वहीं आगरा पुलिस को देर रात बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि थाना मालपुर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं SP पश्चिमी ने बताया कि यह लोग विशाखापट्टनम से गांजा लेकर आते हैं, जिसको वो आगरा में बेचा करते हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से RPF पुलिस का आई कार्ड और काफी संख्या में आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। ये जो गांजा लाते हैं वो विशाखापट्टनम से लाते हैं ट्रेन के माध्यम से। इसमें एक कल्पेंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म में केडी नाम है, केडी इसकी मदद करता है वहाँ से गांजा विशाखापट्टनम से उठाने में। ये ले आता है और यहाँ पे जो सलमान और रहमान 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये दोनों व्यक्ति बेसिकली मोंटी के बिहाफ पे काम करते हैं। मोंटी इनको बेचता है गांजा लाने के लिए, जो यहाँ से आगरा से चंदौसी ले जाते हैं, फिर वो चंदौसी में फिर उसको बेचता है। तो पूरा मोटा मोटी जो नेटवर्क हम देखें तो केडी और राहुल टॉप पे हैं। राहुल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके ले आया, उसने मोंटी को दिया, मोंटी ने अपने नीचे 2 आदमी रखे हैं, सलमान और रहमान। इसके अलावा और भी इसने नाम हमें बताए हैं। वहीं बलरामपुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को वितरण किया गया है। आयुष्मान भारत कार्ड राज्य मंत्री पलटू राम ने अंत्योदय कार्ड धारकों को कार्ड वितरित किए। जनपद के संयुक्त जिला चिकित्सालय व झोंकिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्ड धारकों को वितरण किया गया है। वहीं ग्राम कलवारी में राज्य मंत्री पलटू राम ने ग्राम पंचायत सचिवालय का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश के गरीबों के उपचार की जो व्यवस्था की है, वो निश्चित तौर पर आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद किसी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ सोचा नहीं था।
आज बलरामपुर जनपद में मेरे द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड के उन लाभार्थियों को अभी कार्ड वितरित करके उनके जीवन के लिए कि उनके परिवार में अगर कोई बीमार होता है और अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनको किसी दूसरे व्यक्ति के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत। वहीं बिजनौर के धामपुर तहसील गांव सुहागपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से गाय का मांस बरामद करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीती रात कस्बा धामपुर के इंस्पेक्टर चंद्रवीर सिंह उमय पुलिस फोर्स के साथ ग्राम सुहागपुर में पहुंचकर एक घर में छापेमारी की, जिसके बाद मौके से लगभग 35 किलोग्राम गौ मांस और गाय को काटने वाले उपकरण, 2 छुरे, तराजू आदि बरामद किया गया है। साथ ही मौके से 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे आगे की पूछताछ फिलहाल की जा रही है। वहीं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंगोहटा गांव स्थित रुक्मणी बालिका इंटर कॉलेज में भगवान विश्वकर्मा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सरकार के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमेंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रमेंद्र जांगड़ा ने परिचर्चा को संबोधित करते हुए विश्वकर्मा समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। इस परिचर्चा में क्षेत्र से विश्वकर्मा समाज के लोग भी मौजूद रहे हैं। चुनाव सन्निकट है, देश और प्रदेश में जैसी सरकार चल रही है उसका मूल्यांकन समाज को भी करना चाहिए और अगर हमारे हित में कुछ काम हो रहे हैं तो उनको समर्थन भी करना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के भी और समाज में की राजनीतिक भागीदारी किस प्रकार बढ़े इसको लेकर के भी हमने अपने विचार दिए। समाज के लोगों ने हमसे सराहा। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार आई है जिसने शिल्पकारों के लिए निर्माण का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए योजना देने का काम किया, चाहे लोकल फॉर वोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना देखती है वो हमको लगता है कि विश्वकर्मा वंशी समाज निर्माण का काम करता है। उसके भरोसे पे उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, जो कि सरकार ने नहीं सोचा, सब्सिडी का जीवन देने का काम किया सब लोगों ने, इनके लिए सारी इनके हाथ से बननी। वहीं लखीमपुर खीरी में ब्राह्मण महासभा के लोग धरने पर बैठ गए। बता दें कि प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर महासभा के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल तिकुनिया हिंसा मामले में एक तरफा कार्रवाई होने से ब्राह्मण महासभा के लोग नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद लखीमपुर के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। धरने को व्यापार मंडल व वैश्य समाज का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। दोनों तरफ से FIR हुआ है, लेकिन अजय मिश्रा के लड़के आशीष मिश्रा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा, श्याम सुंदर कश्यप जो है निषाद और अमन कश्यप, इन लोगों के हत्यारों को अभी एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। यही हमारी आपत्ति है कि आखिर संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के ग्राम सैजना मुस्लिम दिल्ली बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 अलग अलग बाइक सवारों को एक साथ टक्कर मार दी, जिसमें 2 मासूम बच्चे और 2 महिलाओं सहित 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी घायलों को फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं डॉक्टरों ने एक महिला को इस पूरे हादसे में मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र के ग्राम चतुर के निकट एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुटार क्षेत्र के ग्राम चांदपुर निवासी राजेंद्र राठौर की 9 वर्ष की बेटी कंचना स्कूल जा रही थी। तभी सुबह 8 बजे अपने विद्यालय से रामकृष्ण माध्यमिक विद्यालय नवदिया अपनी बहन अर्चना के साथ जाते समय रास्ते में चतुरपुर के पास ट्रैक्टर चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सजना मुस्लिम में दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने खड़ी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया गया।
वहीं सीतापुर जनपद लहरपुर कस्बे के मोहल्ला शाहकुरीपुर व टांडा में लगभग 1 दर्जन अज्ञात बदमाशों ने 4 घरों में बेखौफ डकैती की घटना को अंजाम दिया और मारपीट कर सामान लेकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद घटना की जानकारी इलाके में आग की तरह फैल गई। घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तब सीतापुर एसपी आरपी सिंह, एडिशनल एसपी सीओ लहरपुर, कोतवाली प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल लहरपुर पहुंच गया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बदमाश करीब 1 दर्जन भर से अधिक संख्या में पहुंचे हुए थे। कुछ लोग असलहों से भी लैस बताए जा रहे थे। वहीं वारदात के बाद सभी चोर खेतों की तरफ भाग गए। मामला जी, रात में हम सो रहे थे और बाहर दरवाजे तो कुंडी तोड़ के वो अंदर आ गए। करीब 6-7 आदमी थे। उसके बाद जगाया वगाया हमारे अब्बू को और उनके पे बंदूक रख दी। पैसे पूछ रहे थे कहाँ है, तो अब्बू हमारे बहुत बूढ़े हैं, करीब 65 साल की उम्र है और उन्होंने कुछ नहीं बता पाया। फिर हमारी चच्ची लेटी हुई थी, हमारे छोटे बच्चे भी लेटे थे, एक बिटिया भी हमारी थी। तो बिटिया को 2-3 तमाचे मारा और अम्मी से हमारी जो चच्ची हमारी थी उनसे उन्होंने कुंडल सोने के थे वो निकलवा लिए और एक मोबाइल ले गए जेसम का। वहीं अलीगढ़ में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के करथला का बताया जा रहा है, जहां गांव के समीप खेत पर एक पेड़ पर एक शव लटका हुआ देखा, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय ईशू कई दिनों से लापता चल रहा था। परिजनों ने काफी तलाश करने की भी कोशिश की, परंतु युवक का कोई भी सुराग नहीं मिला। वहीं सोमवार की सुबह गांव के बाहर युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव की एक युवती के साथ मृतक का 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिनों युवती की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम करथला से सूचना मिली कि ग्राम करथला के ईसु पुत्र रघुराज उम्र 18 वर्ष का शव जो है पेड़ में बिजली के केबल से लटका हुआ है। सूचना पे पुलिस द्वारा मौके पे आके शव को उतरवा कर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लड़की थी, उनने अपनी लड़की जहर खवा के मार दी, फिर उसके पीछे कट्टा लेके भागे थे उसी दिन से ये भाग गया है और इसको यहाँ पे कब्रें बंद करके मारा है, मार के यहाँ पे टांग दिया पेड़ पे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।